फिर मोबाइल को रख के एक रफ नाप ले रहे हैं कि हम ये एक कारीगरी का काम है। नाखून से निकाल दो। निकालने के बाद आप इसे स्लोली इस तरह से ओपन कर लीजिए। और अगर आपका खुद का भी ऐसा ही कोई बिजनेस है जहां आप मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या टेफलॉन लगाते हैं, तो आप अपने उसी बिजनेस में इसे स्लोली ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपनी ही टेक्निक से इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपको इसे थोड़ा सा स्टिकर को गर्म करना है। गर्म करने के बाद जैसे जैसे स्टिकर गर्म होगा, गर्म तरीका नहीं है, ये सही तरीका भी नहीं है, बट क्योंकि ये हम लोग खुद इसे सीख रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एक नॉर्मल मोटी ब्लेड ले ली थी। बट जब आप इसे काम कर रहे हैं तो मार्केट में इसे और सफाई से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद हम लोग भी वैसे ही करेंगे। एंड यहाँ पे इस तरह से ये रहा मोबाइल के पीछे उसकी ब्रांडिंग और स्टिकरिंग इस तरह से दिख रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक जैन विद अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स और आज हम बात करने वाले हैं एक और साइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम है A4 स्मार्ट स्टिकर फॉर मोबाइल स्किन प्रिंटिंग। ये इस तरह के पैकिंग में आता है और इस स्टिकर के अंदर, इस पैकेट के अंदर आपको इस तरह का एक वाइट शीट मिलता है जो कि बैक साइड से स्टिकर बेस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टिकर किस तरह से होता है। ये जो शीट है ये इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल के बैक साइड में कवर स्किन लगाने के लिए। जो स्किन होती है, ये मोबाइल होता है और इसके पीछे अगर आप एक स्टिकर लगाते तो इसे आजकल लोग कहते हैं मोबाइल स्किन या फिर मोबाइल स्किन का स्टिकर। और यही स्किन है ये वाइट कलर की, जिसके ऊपर इस तरफ है गमिंग। तो यहाँ पे आपको एक तेज गमिंग रहती है जो कि हीट एक्टिवेटेड होती है। हीट एक्टिवेटेड यानी गर्म करने पर इसकी जो गमिंग है वो रीएक्टिवेट होती है और मोबाइल को अच्छी तरह से कोटिंग देने के लिए स्टिक हो जाती है। एंड स्टिकर्स तो आपको बहुत मिलते हैं मार्केट में, बट इस स्टिकर में ऐसा क्या खास है कि आपको यही स्टिकर यूज करना चाहिए अपने मोबाइल के लिए। इस स्टिकर में खास बात यह है कि इसके अंदर री रिलीज गमिंग होती है। री रिलीज गमिंग का मतलब क्या होता है? एक बार रिलीज करने के बाद, इसे रिलीज कहते हैं और इसे स्टिकर कहते हैं। एक बार इसे निकालने के बाद आप इसे वापस दूसरी बार भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं री रिलीज। खैर, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक बार स्टिकर लगाने के बाद आप इसे वापस अपने मोबाइल से खींच के बाहर निकाल सकते हैं और ये मोबाइल पे किसी भी तरह का कालेसी नहीं छोड़ेगा या फिर किसी भी तरह का गमिंग नहीं छोड़ेगा। मोबाइल वैसे का वैसा ही स्मूथ रहेगा, इसीलिए इसे कहते हैं स्मार्ट स्टिकर। बट अब थियोरी बहुत हो गई, मैं आपको समझाता हूं कि ये स्टिकर एग्जैक्टली करता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्टिकर लेना है। स्टिकर को एक नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर में डालना है। कॉलड्रॉप या फोटोशॉप में आपके कस्टमर के लिए इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर से कह सकते हैं कि भाई आपका बर्थडे का फोटो दीजिए, आपके फ्रेंड्स का फोटो दीजिए, आपकी शादी का फोटो दीजिए और उसका डिज़ाइन या फिर उसका फोटोज यहाँ पे डाल के उसकी मोबाइल का स्किन बना दीजिए, ताकि कस्टमर का उसका कस्टमाइजेशन भी हो जाए, पर्सनलाइजेशन हो जाए और उसके लिए एक ये आपका जो है इररिवर्सिबल प्रोडक्ट हो जाए। और मार्केट में लोग डिज़ाइन के अलग चार्जेस देते हैं और रेडीमेड डिज़ाइन के लिए कम चार्जेस देते हैं। तो अगर आपको फोटोशॉप या कॉर्लड्रॉ आता है तो आप अपनी डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए बेटर मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटरनेट से कुछ रेडीमेड डिज़ाइंस डाउनलोड किए हैं। यहाँ पे हमने टाइगर का स्किन या फिर मदिरे का छिलके का और यहाँ पे एक कार्टून डिज़ाइन बना दिया है और इसे हमने प्रिंट किया है इंकजेट प्रिंटर में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे इंकजेट में कैसे प्रिंट करना है। तो इंकजेट में आपको इसे इस तरह से प्रिंट करना है और अब आपको हम दिखाएंगे कि इस स्किन को मोबाइल के ऊपर कैसे चिपकाया जाता है। तो सबसे पहले कस्टमर का मनचाहा डिज़ाइन ले लीजिए। आप चाहें तो फुल पेपर के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन तैयार करके रेडी रख सकते हैं, रेडीमेड डिज़ाइन दे सकते हैं कस्टमर को। और या फिर आप चाहें तो इस तरह से एक ही पेपर के ऊपर 2 डिज़ाइन या अप टू 3 डिज़ाइंस आप एक ही पेपर में पहले से प्रिंट करके रख सकते हैं, या फिर कस्टमर की डिमांड आने पे हाथों हाथ ही उसे प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे स्टिकर को तैयार कर रहे हैं, फिर मोबाइल को रख के एक रफ नाप ले रहे हैं कि हमें कितना स्टिकर काटना पड़ेगा। और अगर आप, क्योंकि ये स्टिकर थोड़ा अलग तरह का है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल के साइज़ के हिसाब से उसे काटें, ताकि आपका वेस्टेज कम हो, आपका खर्चा कम हो और आने वाले अगले कस्टमर के लिए आप यही डिज़ाइन दोबारा यूज़ कर लीजिए, ताकि आपके इसमें कॉस्टिंग भी कम आएगी। यहाँ हम आपको एक बेसिक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से आपको ये काम करना है।
हम इस काम में खुद एक्सपर्ट तो नहीं है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई ये इस तरह से काम आपको करना है और इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ये जितना भी मोबाइल स्टिकर और स्क्रीन लगाने का काम है, ये एक कारीगरी का काम है, यानी ये एक स्किल्ड लेबर है। यानी आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद आपको अपने आप से सीखना पड़ेगा। पहले 5-6 ऑर्डर में आपको थोड़ा वेस्टेज होगा, थोड़ा गलतियां होगी, थोड़ा गलत बनेगा, थोड़ा कटिंग सफाई नहीं होगी, थोड़ी पेस्टिंग सफाई नहीं होगी, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका और इनोवेशन और क्रिएटिव दिमाग लगेगा और आप इसे और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले हमारा मोबाइल हमारे स्टिकर के हिसाब से काट लिया, फिर हम इसका पीछे से स्टिकर का जो रिलीज है वो निकालेंगे। स्टिकर रिलीज निकालने का बहुत आसान तरीका है, साइड से कोने से उसको थोड़ा बेंड करो, फिर अपने नाखून से निकाल दो। निकालने के बाद आप इसे स्लोली इस तरह से ओपन कर लीजिए और अपने मोबाइल के ऊपर लगा लीजिए। हम लोग खुद ये काम जो है शायद आज दूसरी या तीसरी बार कर रहे हैं, हम लोग खुद भी इतने इसमें परफेक्ट नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे आप खुद इसे 5-6 बार करेंगे तो आपका हाथ इसमें साफ हो जाएगा और आप खुद अलग अलग नए नए टेक्निक्स और तरीके निकाल सकते हैं इसे और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप अपने कहीं पे भी मोबाइल मार्केट जैसे जहाँ मोबाइल बिकते हैं, आपने देखा होगा लोगों के हाथ में कारीगरी रहती है, वो ऊपर का जो मोबाइल गार्ड लगाने का, या फिर टेफ्लॉन ग्लास एक होता है, टेस्लिन ग्लास एक होता है जो अपने मोबाइल के ऊपर लगाते हैं, तो उन लोगों के हाथ में कारीगरी बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका खुद का भी ऐसा ही कोई बिजनेस है जहां आप मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या टेफ्लॉन लगाते हैं, तो आप अपने उसी बिजनेस में इसे स्लोली ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ही टेक्निक से इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे स्मार्ट स्टिकर एक और रीज़न है जिसके लिए कहा जाता है। नॉर्मल स्टिकर फ्लैट सरफेस के लिए काफ़ी होता है, बट ये जो स्टिकर है ये आपको गोल घूम के यहाँ पे डालना है, तो ये थोड़ा दिक्कत का काम है। और इसी के लिए ये आती है एक हीट गन जो आपको नॉर्मल किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। हीट गन को आपको ऑन कर देना है। हीट गन अब ऑन हो गई है। अब आपको इसे थोड़ा सा स्टिकर को गर्म करना है। गर्म करने के बाद जैसे जैसे स्टिकर गर्म होगा, गर्म होते ही ये हल्का सा सिकुड़ना के लिए कोशिश करेगा, तब आपको इसे इस तरह से चिपका देना है। आप अपने मोबाइल को हीट गन से थोड़ा दूर रखिएगा, ज़्यादा चिपकाने के या पास में रखने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी जो हीट गन है वो कितनी पावरफुल है। जैसे जैसे स्टिकर हीट हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये गर्म होके स्टिकर आपका चिपकना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे ये स्टिकर हीट होता है वैसे वैसे ये स्ट्रेच भी होता है, साथ ही साथ इसकी जो गमिंग की पावर है वो भी तेज़ हो जाती है, तो गमिंग और स्ट्रांग हो जाती है गर्म करने पे। यहाँ बहुत बहुत गर्म हवा निकल रही है, बट फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से ये मोबाइल स्टिकर लगा हुआ है। अब ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है और अच्छा सा स्टिकर लग चुका है, बट हम देख रहे हैं कि आगे और पीछे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर है जिसे अब हम ब्लेड से काटेंगे। और ब्लेड से काटने से पहले आप एक और काम कर सकते हैं। हीट गन के अंदर मोड्स होते हैं, तो आप इसे पीछे की तरफ हल्का सा गर्म कर दें ताकि इसकी जो पीछे की तरफ गमिंग है वो स्ट्रांग हो जाए। काफ़ी गर्म हीट गन होती है ये, और आप ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, आपको कम भी गर्म नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा गर्म किया तो इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे। हमने यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा गर्म कर दिया तो यहाँ हल्के से बबल्स आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा। बट खैर ये प्रैक्टिस का काम है, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे आप, कोई भी नहीं सीख पाएगा, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ तो हम इसे ब्लेड से कटिंग करके बता रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको उसे ब्लेड से कैसे काटना है। खैर देखिए, ये जो हम लोग तरीका यूज़ कर रहे हैं ब्लेड का, ये परफेक्ट तरीका नहीं है, ये सही तरीका भी नहीं है, बट क्योंकि ये हम लोग खुद इसे सीख रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एक नॉर्मल मोटी ब्लेड ले ली थी। बट जब आप इसे काम कर रहे हैं तो मार्केट में आपको सर्जिकल ब्लेड्स मिलती हैं, एकदम पतली पैनी सी ब्लेड होती है वो, और बिल्कुल पेंसिल के जैसे दिखती है वो ब्लेड, और बहुत ही शार्प ब्लेड होती है, बहुत ही छोटी ब्लेड होती है। और जैसे आप पेंसिल से किसी चीज़ के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसी तरह उस ब्लेड को हाथ फेरेंगे तो चीज़ नीचे से कटती जाती है।
तो उसे सर्जिकल ब्लेड कहते हैं। आप अगर इस तरह की ब्लेड से इस्तेमाल करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट हम लोग बस यहाँ आपको एक आइडिया देने के लिए, सिखाने के लिए कि आप इस तरह सा और साइड बिजनेस डेवलप कर लीजिए। अब साइड बिजनेस ही क्यों डेवलप करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल की दुकान चला रहे हैं या जेरोक्स की दुकान चला रहे हैं, या आपका CSC सेंटर है, डिजिटल सेंटर है, या फिर आपकी कोई एक प्रिंटिंग प्रेस टाइप है छोटी सी, और उसके अंदर आपको दिन में कई सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको अलग अलग तरह का काम चाहिए प्रिंटिंग का। कस्टमर तो बस प्रिंटिंग का बोर्ड देख के आ जाता है, उसको पता नहीं होता कि किस तरह की प्रिंटिंग कहाँ होती है। तो जब कस्टमर आपके पास आ रहा है इतना दूर से और आपके मार्केट में दुकान है, तो आप अपनी जगह का फ़ायदा उठाइए, अपने टाइम का फ़ायदा उठाइए और आपकी प्रिंटिंग का नॉलेज का फ़ायदा उठाइए, जबकि आपको इसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं। आपको बस लेना है ये स्टिकर का पैकेट लिया और नॉर्मल कोई भी एक इंकजेट प्रिंटर ले लीजिए। अब इंकजेट प्रिंटर दिखता कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं एप्सन का L3210 इंकजेट प्रिंटर, जो कि एक नॉर्मल 4 कलर इंकजेट प्रिंटर है, जिसके अंदर हमने यूज़ की है रेगुलर इंक्स। कोई हमने स्पेशल इंक यूज़ नहीं की है, कोई सब्लिमेशन या फिर कोई कंपैटिबल या डाई सब्लिमेशन की कोई दूसरी तरह की इंक डाली नहीं है। बस नॉर्मल प्रिंटर है, नॉर्मल इंक है, बस पेपर स्पेशल है। तो यहाँ से पेपर डालना है, नीचे से प्रिंट आउट आ जाना था। तो बस ये नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर था, नॉर्मल इंकजेट इंक थी, और उससे आपने एक लेटेस्ट न्यू प्रोडक्ट बना लिया है। तो यहाँ इसे और सफाई से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, हम लोग भी वैसे ही करेंगे। एंड यहाँ पे इस तरह से ये रहा मोबाइल के पीछे उसकी ब्रांडिंग और स्टिकरिंग इस तरह से दिख रही है। तो प्रोडक्ट बहुत ही शानदार दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको फ़ोन में इसकी खूबसूरती बराबर दिख भी रही है या नहीं, बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है फ़ोन। और यहाँ पीछे इस तरफ इसका कैमरा है, तो कैमरे को भी यहाँ से ब्लेड से हमें काटना पड़ेगा ताकि यहाँ कैमरा दिखे। यहाँ पे पावर बटन्स थे और यहाँ की वॉल्यूम बटन थी, तो उसे भी आप धीरे धीरे, जैसे सर्जिकल ब्लेड होती है एक, आपको किसी भी नॉर्मल फार्मेसी के यहाँ मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। उसे बस आप खरीदिए, 10-15 रुपये या 20-30 रुपये की एक ब्लेड होती है, उसकी एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी मिल जाती है 2-3 रुपये में। बस उसका इस्तेमाल कीजिए और कटिंग करना शुरू कीजिए और नया बिजनेस डेवलप कीजिए। तो आपको इसमें खास कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, 400-500 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट है। कस्टमर को आप इस तरह से एक शानदार प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। यहाँ तो मैंने बस आपको 3 डिज़ाइन दिए हैं, बट आप नेट पे जाके कीजिए कि अमेजिंग डिज़ाइंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस या फिर मोबाइल स्क्रीन डिज़ाइंस, तो आपको बहुत सारे नए नए डिज़ाइंस मिल जाएंगे। या फिर अगर आप फोटोशॉप या कॉर्लड्रॉ का नॉलेज रखते हैं तो इससे भी और बढ़िया काम आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और कस्टमर का अगर कोई शादी का फ़ोटो या कोई कपल का फ़ोटो या फिर उनके पेरेंट्स का फ़ोटो डाल के आप दीजिए, लोगों को आइडिया दीजिए कि इस तरह का एनिवर्सरी गिफ्ट दीजिए, या फिर अपने शॉप पे आप मोबाइल स्किन शॉप या फिर स्मार्ट स्टिकर शॉप ऐसा बना के एक बैनर डाल दीजिए, आपका ऑटोमेटिक काम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा साइड बिजनेस का आइडिया आपके लिए फ्रॉम अभिषेक प्रोडक्ट्स। एंड हमारे पास ऐसे और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बिना कोई खास इन्वेस्टमेंट किए हुए अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। एंड ये है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, फ्रॉम स्पायरल बाइंडिंग टू डाई कटर्स टू लैमिनेशन मशीन्स टू थर्मल प्रिंटर्स, बिल प्रिंटर्स, प्लास्टिक शीट्स एंड ID कार्ड्स एंड रॉ मटेरियल। हमारे पास अब काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिससे इंकजेट प्रिंटर, अकेले इंकजेट प्रिंटर से आप 8 से 9 अलग अलग तरह के साइड बिजनेसेस कर सकते हो। उनमें से एक है ये सुपर ब्राइट पेपर, जो कि LED पेपर, LED फ्रेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी भगवान की फ़ोटो को या फिर अपने जो एल्डर्स होते हैं उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे डाली जा सकती है, या फिर एनिवर्सरी फ़ोटोज़ को, या फिर कोई प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी हो आपको, तो उसमें आप अपनी शॉप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई एक्सरे फिल्म हो, ID कार्ड के लिए AP स्टिकर है, फ़ोटो स्टिकर है, एंड PVC ID कार्ड बनाने के लिए हमारे पास AP फिल्म है। और ये एक और सैम्पल है हमारी सुपर ब्राइट शीट का, जिसमें हमने एक मैगजीन का कवर डाला है, और इसे अगर आप ऊपर किसी LED फ्रेम के ऊपर डालें तो ये बहुत ही शानदार ब्रांडिंग के जैसा लुक देता है। और हमारे पास है ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट स्टिकर, एंड हमारे पास है विजिटिंग कार्ड पेपर फॉर इंकजेट प्रिंटर। विजिटिंग कार्ड पेपर जनरली आपको लेज़र प्रिंटर्स के लिए मिल जाता है, बट हम पहली बार यहाँ पे आपको इंकजेट प्रिंटर के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डबल साइड प्रिंटेबल पाउडर शीट दे रहे हैं, जो कि इंकजेट में आपको विजिटिंग कार्ड बना के दे देगी। तो ऐसे ही और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और हम लोकेटेड हैं सिकंदराबाद सिटी में, पैराडाइज के पास ही हमारा ऑफिस है।
एंड अगर आप कभी भी हैदराबाद विजिट करते हैं तो आप हमारा शोरूम ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए, आइए, समझिए हमारी सारी मशीन्स, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज़ को। आप मंडे टू सैटरडे हम लोग अवेलेबल हैं एंड फ्रॉम 11 to 7 PM। एंड अगर आप कहीं दूर रहते हैं या फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी मशीन्स, मटेरियल और हमारा एंड्रॉयड ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप अलग अलग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हमारे शोरूम पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।